बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें कुछ कंडीशन वर्ड के फॉर्म में दी जाती है, उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उनको समझ के हमें एक इक्वेशन फ्रेम करना होता है और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कि आई एम अ सार्थक, एक सार्थक है जिसका एज जो है वो x है, माई प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। ठीक है, साक्षी है, साक्षी का जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर्स है। अब ये प्रॉब्लम में ऐसा दिया जाएगा आपको, उसमें 3 कंडीशन दी गई है आपको, जिससे आपको इक्वेशन को फ्रेम करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। यहां पे दिया गया है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25 ईयर्स। तो यहां पे दिया गया है कि माय प्रेजेंट एज इज x ईयर, मतलब सार्थक का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x है। उसके बाद साक्षी का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, y है। और यहाँ पे बताया गया है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी, इनका जो प्रेजेंट एज का सम है वो कितना है, 25 है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे इक्वेशन मिल गया है, मैंने इक्वेशन को फ्रेम कर लिया है। समझते हैं इसको। सार्थक एज इज लेस, ठीक है, यहां पे बताया गया है कि सार्थक का एज कौन सा है, x है। ठीक है, x। सार्थक एज इज मतलब इज इक्वल्स टू लगा देंगे, इज लेस बाय 8, लेस मतलब कम है, किससे, देन डबल द एज ऑफ साक्षीज एज, मतलब साक्षी के एज से डबल से, मतलब साक्षी का जो एज है उसका डबल, उसमें से 8 लेस जो है सार्थक का एज है। मतलब सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन द डबल द एज ऑफ साक्षी। इस तरीके से हमने क्या किया, इक्वेशन को फ्रेम कर लिया। अभी समझते हैं थर्ड कंडीशन। इसमें दिया गया है 4 इयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट एज x है, आपका आज का जो एज है वो 17 होगा, ठीक है, 16 या 17 होगा। 4 साल पहले आपका एज कितना था, 13 होगा ना। कैसे निकाला, 17 माइनस 4 कर दिया। तो आज का अगर एज x है तो उसमें से आपको 4 माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 4 इयर्स एगो, मतलब इन दोनों के एज के बारे में बताया गया कि 4 साल पहले, मतलब जो साक्षी का एज था, ठीक है, 4 इयर्स एगो साक्षीज एज वाज, मतलब हम लिख देंगे कि y माइनस 4 इज इक्वल्स टू, सार्थक का एज भी 4 साल पहले की बात हो रही है, मतलब यहां पे भी x माइनस 4 लिखना होगा। ठीक है, मतलब साक्षी का एज और सार्थक का एज 4 साल पहले was 3 year less than, किसका एज, साक्षी का एज, साक्षीज एज was 3 year less than सार्थक्स एज at that time। इसका मतलब इस तरीके से ये जो है मेरा इक्वेशन फ्रेम हो चुका है। अभी सॉल्व करेंगे हम, जो सॉल्व एग्जांपल है उनको भी बोर्ड पे समझते हैं, मतलब आपको वो भी आसानी से समझ में आएंगे। एप्लीकेशन के फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल को हम देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक छोटा सा पेरीमीटर रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल को लेंथ होती है और जो होती है ब्रेड्थ होती है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। यहां पे दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला जो होता है वो होता है कि सभी जो साइड होती है रेक्टेंगल की उनकी समीशन, मतलब L प्लस L मतलब 2 टाइम L प्लस B प्लस B मतलब 2 टाइम्स B, मतलब 2 टाइम्स L प्लस B। इस तरीके से पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहां कर देते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, उसको x समझ लेते हैं। ठीक है, हम x और y वेरिएबल यूज करने वाले हैं, इसके लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेड्थ कर देंगे। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y कर दिया हमने अज्यूम। तो जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है
कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है 40 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं हम x, मतलब 2 टाइम्स x प्लस जो ब्रीथ है वो y इज इक्वल्स टू कितना 40 सेंटीमीटर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ये 2 को यहां से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब यहां पे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 20, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली मैं 20 लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये मुझे मिल चुका है फर्स्ट इक्वेशन मेरा। अभी कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फाइंड। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, सेकंड कंडीशन में मुझे दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, मतलब लेंथ कौन सी है, लेंथ x है, मतलब x इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर, मोर मतलब होता है एडिशन, लेस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, लेस देन बोला है तो माइनस होगा, प्लस मोर देन बोला है तो प्लस हो जाएगा। तो मोर देन डबल इट्स ब्रीथ बाय 2, मतलब 2 से ज्यादा है, मतलब प्लस 2 कर देंगे, 2 से ज्यादा किससे, देन डबल इट्स ब्रीथ, डबल मतलब ब्रीथ क्या है y, तो डबल इट्स मतलब 2y, ट्रिपल बोला होगा तो 3 कर देंगे, तो x प्लस 2y इज प्लस 2, ये इससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इस 2y को लाएंगे इधर, तो यहाँ पे बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी 2 इक्वेशन बन गए हैं, तो क्या हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, इनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x का जो साइन है वो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, साइन सेम है, इसके लिए दोनों का कर देंगे सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, सेकंड इक्वेशन लिख दिया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। हम जानते हैं कि सब्सट्रैक्शन में सेकंड वाला जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y प्लस 2y 3y हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो रहा है ना, y प्लस 2y 3y हो गया, और 20 में से 2 गया 18 आ जाएगा, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 18 बाई 3, तो 3 6 जा 18, इसका मतलब y की जो वैल्यू मिल गई है मुझे क्या है 6 है, ठीक है, y क्या है ब्रीथ है, तो ब्रीथ कितनी निकल गई 6 निकल गई। अभी यही वैल्यू हम पुट कर देंगे कोई भी जो सिंपल इक्वेशन है उसमें, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, x y इज इक्वल्स टू 6, पुट इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ पे जो 6 वैल्यू पुट कर दी, 6 उधर जाके क्या होगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20, तो x 6 उधर जाके माइनस 6 होगा, तो 20 में से 6 गया 14, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 14, हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर अगर दिया है तो, और एंड ब्रीथ रेक्टेंगल इज कितना 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से मुझे दोनों के आंसर मिल चुके हैं। अभी करते हैं अगला वाला। अभी समझते हैं अपना सेकंड सॉल्व एग्जांपल, जिसमें हमें दिया गया है कि एक सेल लगा है जो फर्स्ट डे में है और सेकंड डे में भी है। फर्स्ट डे में जो एनालॉग वॉच है वो 11 वॉच बिक चुकी है और डिजिटल वॉच 6 बिक चुकी है, जिसकी प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन जो रिसीव अमाउंट है वो है 4330। सेकंड डे का भी सेल हमें दिया गया है कि जिसमें एनालॉग वॉच जो है 22 और डिजिटल वॉच 5 जो बिक चुकी है, जिसमें रिसीव अमाउंट हुआ है हमें 7330। एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 100 रुपए की एक एनालॉग वॉच है, 10 वॉच बिक चुकी है, 200 रुपए की डिजिटल एक वॉच है, 6 वॉच बिक चुकी है, तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आएगा 1000, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आएगा 1200, इन दोनों का जो सम है वो दोनों का सम हम कर देंगे, दोनों का सम कितना आएगा 2200, ठीक है 2200। अभी ये कैसे निकाल लिया हमने, हमारे पास नंबर ऑफ वॉच दिए गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वॉच हमें दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें प्राइस नहीं मालूम है, ठीक है, प्राइस नहीं मालूम है,
तो हम क्या एनालॉग वॉच की प्राइस x और डिजिटल वॉच की प्राइस y कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या मतलब हमारा क्या बनेगा, इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। टोटल अमाउंट भी हमें यहाँ पे दी गई है, दोनों दिन का है, इसका मतलब दोनों कंडीशन है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन निकलेंगे और दोनों इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो क्रेमर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले कर देंगे लेट प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच बी एक्स एंड प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच बी वाई। ये कर दिया हमने, ठीक है। अभी फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन है कि भाई फर्स्ट डे में जो सेलिंग हुई है हमारी वो क्या है कि जो एनालॉग वॉच है जिसकी प्राइस x है वो 11 वॉच बिक चुकी है, और जो डिजिटल वॉच है जिसकी प्राइस y है वो 6 वॉच बिक चुकी है, और दोनों को मिला के जो अमाउंट रिसीव हुई है वो है 4330। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अभी करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, और अभी करेंगे फ्रॉम सेकंड कंडीशन लाइक दिस। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन भी को सॉल्व करेंगे। वो जो है ना 22 एनालॉग वॉच बिक चुकी है, मतलब उसकी प्राइस है x, तो 22x प्लस 5y इज इक्वल टू जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई है वो है 7330। ये हमारा मिला है हमें सेकंड इक्वेशन। अभी इन दोनों को या तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रेमर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ट्राई करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन के x को सेम करने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे भी 22 आ जाएगा, यहां पे भी 22 है, मतलब कोएफिशिएंट सेम हो गए हमारे। तो यही करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22x आ जाएगा, यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12y आ जाएगा, और यहां 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 0, 3 2 6, 3 2 6, 4 2 8, 8 6 6 0। ये हमारा मिल चुका है हमें थर्ड इक्वेशन हमारा, ठीक है। इस तरीके से थर्ड इक्वेशन मिल चुका है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 22x, यहाँ पे 22x। एलिमिनेशन मेथड में हमने सीखा है कि अगर जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके थर्ड इक्वेशन पाया है तो फर्स्ट का विचार नहीं होगा, सेकंड और थर्ड का होगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पे +22, यहाँ पे +22, दोनों के साइन इक्वल है, इसके लिए दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अगर साइन अपोजिट रहा होता तो एडिशन कर देते। तो यहाँ पे बड़े इक्वेशन में से छोटा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8660 माइनस जो सेकंड इक्वेशन है 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330। तो अगर सब्सट्रैक्शन है तो हम जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन का मतलब ये जो दूसरा इक्वेशन रहता है इसके सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अभी ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि +22x और -22x, यहाँ पे +12y माइनस 5y क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 12 में से 5 गए कितना रहेगा, 7y रहेगा, ठीक है। और यहां इसका भी सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 0 3 3 1, ठीक है, 1330। तो इसका डिवीजन कर देंगे, तो y की जो वैल्यू है 1330 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पे आएगा कितना, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 190। इसका मतलब क्या है कि जो y किसको कंसीडर किया मैंने, डिजिटल वॉच को। डिजिटल वॉच की जो प्राइस है वो क्या है, 190 आ गई है। अभी इसको पुट कर देंगे सिंपल इक्वेशन में, कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट कर दिया तो 11x
प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330। ठीक है, तो जहां y की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे 11x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 190 इज इक्वल्स टू 4330। यहाँ पे 11x ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन का साइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू उधर चले जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 4330 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0, 54 4 चले 5 6 1 6 6 5 11 1140। अभी दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कितना आएगा 6 7 8 9। ठीक है, और एक दे दिया 1 और यहाँ पे 3, सही है 3190। इसको 11 यहाँ पे 11x है, x की वैल्यू निकालने के लिए 3190 डिवाइडेड बाय 11, चलिए कर देते हैं फिर से। तो 3190 अपॉन 11, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 9, 11 9 99 और 0, मतलब x की वैल्यू जो बची, x की वैल्यू निकली है वो क्या है 290। इसका मतलब हमने एनालॉग वॉच की जो प्राइस कंसीडर की है वो 290 और डिजिटल की है 190। इस तरीके से मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ, इस तरीके से हमने क्या किया है सेकंड को भी सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो हमें थर्ड एग्जांपल दिया गया है सॉल्व एग्जांपल, उसको हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है जिसमें हमें दिया गया है कि कोई भी एक बोट है। ठीक है, एक बोट है। ठीक है, बोट निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये बोट क्या कर रही है, ये बोट अपस्ट्रीम में भी फ्लो कर रही है, अपस्ट्रीम में भी जा रही है, डाउनस्ट्रीम में भी जा रही है। ठीक है, मतलब फ्लो के डायरेक्शन में भी जा रही है, फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है। तो हमें निकालना यह है कि दोनों का जो स्पीड है, मतलब वाटर का भी स्पीड है और बोट का भी स्पीड है, उसको हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट in a still water bx and speed of water current, मतलब वाटर की स्पीड जो है वो is y। अभी स्पीड है, इसके लिए किलोमीटर पर आवर कंसीडर करेंगे क्योंकि किलोमीटर और आवर ये यूज किए गए यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें दो कंडीशन दी गई है, सेम बोट है, अगर 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाके 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में वापस आती है 6 आवर्स में, टोटल जो जाके आती है वो 6 आवर्स ही टाइम ले रही है। सेम बोट है 36 किलोमीटर जाके 48 किलोमीटर वापस आ रही है, इसका मतलब वो 13 आवर्स ले रही है, दोनों जाके वापस आने में 13 आवर्स ले रही है। तो समझते हैं कि अपस्ट्रीम का जो स्पीड है और डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा। जब भी बोट वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वाटर का डायरेक्शन अगर ये है ना, और बोट का भी डायरेक्शन यही है, तो जो बोट की स्पीड है और वाटर की स्पीड है दोनों क्या करेंगे ऐड हो जाएंगे, मतलब जो वाटर का फ्लो है वो बोट को सपोर्ट करेगा। इसका मतलब स्पीड इन डाउनस्ट्रीम जो होगी, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम जो होगी, डाउनस्ट्रीम वो होगी x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई होगी किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड इन अपस्ट्रीम होगी, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब क्या, अपस्ट्रीम मतलब जो बोट है ना, बोट वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसका मतलब बोट आगे जाएगी और वाटर उसको पीछे पुश करेगा, इसके लिए जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो यहां पे स्पीड इन अपस्ट्रीम जो कंसीडर करेंगे x माइनस वाई, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो हमें दो कंडीशन दी गई है अभी उसका यूज हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे हमें जो दिया गया है कि बोट जो है अपस्ट्रीम में जाके 24 मतलब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 6 आवर्स में ही आ रही है, मतलब दोनों का समीशन है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का समीशन है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम साइंस में या फिर फिजिक्स में पढ़ते हैं। अभी इसका यूज हम करने वाले हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। ठीक है, टाइम चाहिए, तो इसके लिए टाइम को इस साइड भेज देंगे तो d अपॉन ये आ जाएगा s। d क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड s मतलब स्पीड है। तो इसका मतलब स्पीड इन
डाउनस्ट्रीम जो है उसके लिए स्पीड जो है ये लेंगे डाउनस्ट्रीम के लिए, और अपस्ट्रीम के लिए जो स्पीड है वो ये लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है कि जो बोट है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, मतलब अपस्ट्रीम का जो स्पीड है वो ये है, इसका मतलब d 16 अपॉन 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम का मतलब स्पीड जो है वो x माइनस वाई होगी बोट की, प्लस दोनों का टाइम है ना, तो दोनों का टाइम 16 अपॉन x माइनस वाई, प्लस डाउनस्ट्रीम जो है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस कितना है 24 अपॉन डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या है x प्लस वाई है, और दोनों मिला के 6 आवर्स में वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ओके, तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमारा इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन मिलने वाला है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसको रिड्यूस करना होगा लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नॉन लीनियर तो बना लेते हैं, इसको फर्स्ट कर दिया मैंने। सेकंड कंडीशन से फ्रॉम सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि ये दिया गया है सेकंड कंडीशन। सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई लेंगे, प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रही है, मतलब x प्लस वाई, और जो टोटल ट्रेवल हो रहा है उसका 13 आवर्स में हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों का सम है। तो ये जो है हमारा सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन हमें मिल चुका है। अभी क्या करेंगे, ये दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन है ना, तो दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे लीनियर इक्वेशन में। कैसे? तो इस दिए गए वेरिएबल को अच्छे से प्रॉपर वेरिएबल में रिड्यूस करके या फिर रिप्लेस करके, ठीक है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, सबसे पहले पुट कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n। इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, यहां पे आएगा 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6। ये मुझे मिल चुका है मेरा थर्ड इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सभी इवन नंबर है, इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आएगा 8m, यहाँ पे आएगा 12n और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, इसको कह देते हैं थर्ड इक्वेशन अपना। और फिर से अगर इसको मतलब यहाँ पे वैल्यू रिड्यूस कर दी तो यहाँ पे आएगा 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13। तो क्या यहाँ पे कुछ रिड्यूस हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 13 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसको ही कह देंगे फोर्थ इक्वेशन। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से करते हैं, तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 4 टू इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 m 48n 3 4 जा 12। ये मुझे मिल चुका है मेरा फिफ्थ इक्वेशन। अभी क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का जो साइन है वो सेम है, इसके लिए सब्सट्रैक्शन कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन कौन सा, फिफ्थ वाला है ना, फ्रॉम फोर्थ में से फिफ्थ माइनस करेंगे। तो सबसे पहले 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13 और 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो ये सेकंड वाला रहता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस तो माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 48n प्लस है, एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाने के बाद यहाँ पे बचेगा 4m, क्योंकि 36 माइनस 32 4m, और यहाँ पे बचेगा क्या 1। इसका मतलब जो m की वैल्यू मुझे मिली है वो क्या है, m की वैल्यू 1/4। ठीक है, m की वैल्यू मिली है 1/4, m जो है वो 1 के डिवीजन में आ जाएगा। इसी तरीके से n की भी वैल्यू मुझे मिल सकती है, इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं थर्ड इक्वेशन में। अगर पुट कर दिया पुट इन थर्ड, तो m की जगह 1/4, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3। तो 4 2 जा, मतलब यहाँ पे 2 प्लस 12n इज इक्वल्स टू 3। 2 उधर जाके कितना होगा, माइनस होगा, तो इसका मतलब 1/12 ये जो है वो
n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। इस तरीके से m और n मिल गए। नाउ हमने जो रिप्लेस किया था 1/x - y इज इक्वल्स टू m, तो m की जो वैल्यू है 1/4 इसमें पुट कर देंगे। अब ये जो 1/4 है, ये 4 को इधर मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, इनको इसको उधर मल्टीप्लिकेशन में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x - y। इनके साइड इंटरचेंज कर देते हैं, तो x - y इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से जो इक्वेशन मुझे नया मिला है, उस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे 5th हुआ, तो ये हुआ मेरा 6th इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया है इक्वेशन 6। इसी तरीके से मैं n की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। अल्सो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि 1/x + y इज इक्वल्स टू, जो n की वैल्यू है वो क्या है 1/12। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये होगा 12x + y। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n था, है ना, तो n की जगह हमने 1/12 पुट कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी दोनों के साइड को इंटरचेंज करते हैं और ये हो जाएगा x + y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारा हुआ कितना, 7th इक्वेशन। ठीक है, ये हुआ 7th इक्वेशन। नाउ 6th इक्वेशन और 7th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दोनों के y के कोएफिशिएंट सेम है और साइन जो है वो अपोजिट है। इसके लिए बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं 6 एंड 7। तो x - y इज इक्वल्स टू 4 और x + y इज इक्वल्स टू 12। इस तरीके से यहाँ पे y जो है कैंसिल हो गए, x और x 2x हो गए। ठीक है, और इसके बाद जो 12 + 4 है वो हो गया 16। इसका मतलब x जो निकल चुका है वो हो गया 16/2, दैट इज 8। इसका मतलब x की वैल्यू जो है मुझे मिली है 8 मिल चुकी है। और अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा सिंपल इक्वेशन में या फिर इसमें पुट कर दूंगा, तो 8 उधर जाके माइनस होगा, तो 12 - 8 कितना होगा, है ना, y इज इक्वल्स टू 12 - यहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 7। ठीक है, तो अगर 8 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 8 + y इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब मुझे जो y की वैल्यू मिली है वो है y इज इक्वल्स टू 12 - 8 4। यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है y इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से हमने जो है x और y का सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो अब हम देखने वाले हैं जो अपना 4th एग्जाम्पल है, जिसमें हमें दिया गया है कि कुछ अमाउंट है जो कुछ स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है या फिर करनी है। उसमें भी 2 कंडीशन है, वो अमाउंट हमें निकालनी है और कितने बच्चों में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है वो भी हमें निकालना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास 1000 रुपीज़ है और ये 1000 रुपीज़ अगर मुझे 10 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हर एक बच्चे को कितना रुपीज़ मिलने वाला है, 100 रुपीज़ मिलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अगर ये दोनों ही अमाउंट मुझे मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये भी मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं ये अमाउंट किस तरीके से निकली क्या मैं समझ सकता हूँ। अगर मेरे पास x स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट को y अमाउंट मिली है, तो टोटल अमाउंट कितनी मिली मुझे, x × y। इस तरीके से ये कंसेप्ट को हमें इसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम कर देंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x and the amount distributed to each student बी y। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, लिख लिया है। टोटल जो अमाउंट हमारे पास है वो क्या है, x से अगर y को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट जो है हमारे पास वो मिल जाएगी। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट जो है x × y है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं फर्स्ट कंडीशन को। ठीक है, बाय या फिर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है कि अगर ईच वुड गेट 2 रुपीज लेस इफ 10 स्टूडेंट वेयर मोर। अगर जो पहले स्टूडेंट है वो x है, वो बढ़ गए 10 से। ठीक है, 10 बच्चे बढ़ गए। ठीक है, तो ईच वुड गेट 2 रुपीज लेस। 10 बच्चे अगर बढ़ गए तो मतलब x में 10 ऐड हो गए,
तो जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड थी पहले वाली, उसमें से अभी हर एक को 2 रुपए जो है वो कम मिलने वाले हैं, इसके लिए y-2, लेकिन टोटल अमाउंट जो है हमारी वो सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, इसको करने के लिए सबसे पहले x का मल्टीप्लीकेशन मैं y के साथ कर देता हूँ, ठीक है, कर दिया। अभी इसी x का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ कर देता हूँ, तो x मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया। अभी 10 मल्टीप्लाई बाय y कर देता हूँ, तो दोनों के साइन प्लस है, इसके लिए 10y हो गया प्लस 10y हो गया। अभी 10 का मल्टीप्लीकेशन -2 के साथ कर देता हूँ, ठीक है, 10 2 -20, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या है, xy। अभी देखिए दोनों साइड xy है, इसके लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस गेट कैंसिल। अभी जो बचा है हमारे पास इक्वेशन -2x प्लस 10y -20 = 0, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफिकेशन अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, और इसको लीनियर में भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे -x बचेगा, प्लस यहाँ पे 5y बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है -20 उधर जाके क्या होगा, +20, लेकिन 20 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुका है। अभी समझते हैं सेकंड कंडीशन को हमारे, ठीक है, सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन तो जो दी गई है कि ईच वुड गेट 6 मोर, पहले जो अमाउंट y रुपीज मिलने वाली थी अभी 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इफ 15 स्टूडेंट वेयर लेस, पहले जो बच्चे थे उसमें से अगर 15 को माइनस कर दिया जाए, 15 बच्चे अगर कम हो गए तो 6 रुपए हर एक को ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जो अमाउंट है मुझे वो तो मेरे पास सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ। अभी कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले x मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय +6 हो जाएगा, -15 मल्टीप्लाई बाय y -15y हो जाएगा, और -15 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, -90 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी xy है, ठीक है। फिर से दोनों साइड xy है, इसके लिए वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन भी बनाना है और सिंप्लीफिकेशन भी करना है। सबसे पहले इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं 15y, और ये -90 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अभी सभी को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इन सभी नंबर का जो HCF 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। इसको 3 से डिवाइड करने के बाद 2x आ जाएगा, यहाँ पे 5y आ जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल चुका है मेरा सेकंड इक्वेशन। अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी +y है, यहाँ पे -y है, इसका मतलब y के कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, इसके लिए हम दोनों इक्वेशन की एडिशन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले y एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा -x + 5y = 10, सेकंड इक्वेशन जो है 2x - 5y = 30। तो इन दोनों को क्या है, एडिशन करने वाले हैं हम। तो ये +5y -5y वुड गेट कैंसल। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा x, क्योंकि -x में से +2x या फिर +2x -x सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, अपोजिट साइन है इसके लिए, और यहाँ पे बचेगा x, और इन दोनों का जो एडिशन है वो आएगा 40। इसका मतलब x की जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है वो क्या है, 40 है। अभी ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन, जो भी हमारा सिंपल इक्वेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे -x + 5y = 10, यहाँ पे x की जगह हम 40 रख देंगे, तो -40 + 5y = 10। यहाँ पे -40 उस साइड में जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5y = 10 + 40 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 5 से अगर 50 को डिवाइड कर दिया जाए तो y की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो क्या है, 10 आ जाएगी। इस तरीके से मुझे क्या मिला है, सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। x, y = कितना मिल चुका है मुझे, 40, 10। मतलब जो लिखना है पूरा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमने कंसिडर किया कि मतलब हमारे प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो कितने हैं, x, मतलब 40 स्टूडेंट है, और टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच स्टूडेंट कितनी है, y है। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी हो चुकी, टोटल अमाउंट मतलब x मल्टीप्लाई बाय y, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कितना, 400 रुपीज। 400 रुपीज जो है वो हमारे पास अमाउंट थी। अभी क्या हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो जो कंडीशन से हमारे एक्स वाई निकले हैं ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर 10 स्टूडेंट अगर बढ़ गए,
स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, स्टूडेंट थे 40, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू कितना 400, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से जो अगर 10 बच्चे बढ़ गए, मतलब 40 की जगह 50 स्टूडेंट हो गए, और तो हर एक बच्चे को 2 रुपए कम मिलने वाले हैं, इसका मतलब हर एक को कितना मिलेगा 8 रुपए, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी कितना आएगा 400 रुपीज, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन को देख लेते हैं कि अगर 15 बच्चे कम हो गए, ठीक है, 15 स्टूडेंट अगर कम हो गए, मतलब 40 में से अगर 15 माइनस हो गए तो बचेगा 25, तो हर एक को 6 रुपीज ज्यादा मिलने वाले, मतलब जो 10 मिलने वाले थे अभी 16 मिलेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा 400 होगा, इसका मतलब हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो अभी हम करने वाले हैं जो अपना 5th प्रॉब्लम है उसको। यहां पे हमें दिया गया है कि एक 3 डिजिट नंबर है जो कि अगर उसके डिजिट का सम कर दिया जाए तो सम के 17 टाइम्स है, ठीक है, अगर सम को मल्टीपल कर दिया जाए 17 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें जो कंडीशन दी गई है कि अगर जो डिजिट है उसमें अगर उस डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब 2 की जगह 4 की जगह 2, ये एक एग्जांपल है हमने लिया है, तो अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो मिलने वाला जो नया नंबर है, न्यू नंबर है, वो 198 मोर देन द ओल्ड नंबर, पिछले वाले नंबर से 198 ज्यादा है, ठीक है। तो इन्हीं दो कंडीशन से हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अभी हमारा जो है ना लीनियर इक्वेशन इन क्या है, 2 वेरिएबल है, तो अगर 3 डिजिट नंबर है तो क्या हम x y z ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हमें चाहिए 2 वेरिएबल, ठीक है। इसका मतलब 2 वेरिएबल से तीसरा वाला जो डिजिट है उसको हमें इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि अल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, ठीक है। एक्सट्रीम डिजिट क्या होते हैं, मतलब सबसे पहले वाला नंबर और सबसे लास्ट वाला नंबर, उसे हम एक्सट्रीम डिजिट कहेंगे। द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट मतलब दोनों की सम जो है वो लेस है, कितनी लेस है, लेस देन द मिडल डिजिट, मिडल डिजिट से लेस है बाय यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, ठीक है, यूनिटी मतलब 1। सबसे पहले डिजिट इन यूनिट प्लेस कंसीडर कर लेते हैं y, और डिजिट इन 100 प्लेस कंसीडर कर लेते हैं x, इस तरीके से समझ लिया है। अभी जो मिडल प्लेस है उसको निकाल लेते हैं, द डिजिट इन मिडल प्लेस या फिर 10 प्लेस कहेंगे, ठीक है, इज वो कितना हो जाएगा, फिर देखिए अगर एक्सट्रीम डिजिट की सम कर दी जाए, मतलब डिजिट इन यूनिट प्लेस y और x की सम कर दी जाए, तो वो सम इस मिडल नंबर, अगर यहाँ पे मिडल डिजिट लिख दिया जाए तो उससे एक कम है, ठीक है, उससे एक कम है, तो फिर ये मिडल डिजिट क्या हो जाएगा, ये -1 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मिडल डिजिट हो जाएगा x प्लस वाई कहेंगे या फिर y प्लस x भी कह सकते हैं, और -1 यहाँ पे आएगा +1, तो यहाँ पे मिल जाएगा वो हमें मिडल डिजिट। इसका मतलब द डिजिट इन 10 प्लेस क्या हुआ हमारा, x प्लस वाई प्लस 1। इस तरीके से जो दिए गए या फिर कंसिडर किए गए 2 वेरिएबल है, उन्हीं वेरिएबल के फॉर्म में हमने क्या कर दिया है, मिडल डिजिट को भी निकाल लिया है। अभी समझ लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया था उसे फिर से लेता हूँ। यहाँ पे जो 4 है वो 4 कौन से प्लेस पे है, देखिए ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो 4 100 प्लेस में है, तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो इसका मतलब 4 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 400 हो गई। अभी जो 3 है, 3 को अगर मैं 3 कहाँ पे है, 10 प्लेस पे है, इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 30 हुई। अगर 2 को यूनिट प्लेस में है, इसके लिए यूनिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आ जाएगा 2, और इन तीनों का सम जो आएगा वो आएगा 432। इस तरीके से तीनों का सम करके हमें निकालना है नंबर। अभी यही कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, y, मतलब ये हमारा क्या हो चुका है y, ये हमारा क्या हो चुका है x, ठीक है, ये x है, और जो मिडल नंबर है वो क्या हो चुका है, ये पूरा x प्लस वाई प्लस 1, इस तरीके से। अभी इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो चुकी है, अगर ये 100 प्लेस में है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, 100x हो गया, ठीक है। अगर ये 10 प्लेस में है तो 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस 1 हो गया है, और ये y है तो 1 मल्टीप्लाई बाय y मतलब 1 ही हो जाएगा।
उसके बाद जो ओरिजिनल नंबर हमें मिला है वो इन तीनों की सम करने के बाद मिला है, इसका मतलब इसकी भी यहां हमें सम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें मिलने वाला है 3 डिजिट नंबर। अभी यही कर लेते हैं। द ओरिजिनल नंबर इज, या फिर द नंबर इज 100x प्लस 10x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 100x एज इट इज, 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस y। इसको सॉल्व करने के बाद 100 प्लस 10 110x, यहाँ पे 10y प्लस y 11y, और यहाँ पे 10। इस तरीके से हमें ओरिजिनल नंबर मिल चुका है। अभी ये जो ओरिजिनल नंबर है, जिस तरीके से हमें कंडीशन दी गई है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो, ये हमारा ओरिजिनल नंबर जो है उसमें जो डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट है अपने, ठीक है, उसकी अगर सम कर दी जाए तो उससे भी 17 टाइम्स है, मल्टीपल है। मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय जो डिजिट है उनकी सम कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई, इन सभी की सम हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 17 मल्टीप्लाई बाय x प्लस x 2x हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 1। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा 34x 34y और यहाँ पे 17, ठीक है। अभी ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 110x 11y प्लस 10, इससे हमें क्या मिलने वाला है, एक लीनियर इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। उस लीनियर इक्वेशन को निकाल लेते हैं, इसको भी मिटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 34x अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 110x में से 34x माइनस हो गए तो क्या होगा, ये 11y एज इट इज, ये 34y इधर आके माइनस y हो जाएंगे। ये प्लस 10 को उधर भेज देता हूँ क्योंकि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमें बनाना है इसको, इक्वेशन फॉर्म में ना। तो 17 माइनस 10 कितना हो गया, ये बच गया 7। इसको यहाँ इसकी समीशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगी तो ये कितना बचेगा, 60 नहीं 70, एक मिनट। तो अगर इसकी सब्सट्रैक्शन कर दी जाए तो आएगा 76x, उसके बाद प्लस 11y माइनस 34y। इसका मतलब ये दोनों जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगी और माइनस का साइन रहेगा, इसका समीशन सब्सट्रैक्शन आएगा 23y। तो यहाँ पे जो मिल चुका है मुझे वो है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, जो मुझे मिला है फर्स्ट कंडीशन से। अभी इसी तरीके से कर देते हैं सेकंड कंडीशन को सॉल्व। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ द डिजिट आर रिवर्स, मतलब x की जगह कर दिया y और y की जगह कर दिया x, तो मिलने वाला जो नंबर है, न्यू नंबर है, वो पिछले वाले नंबर से 198 ज्यादा है। तो कर देते हैं नया वाला नंबर, द न्यू नंबर इज, नया वाला नंबर क्या होगा, x की जगह y लिख देंगे 100y, प्लस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में वैसे के वैसा रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा वो x, है ना, मतलब y की जगह हमें x लिख देना है। तो इससे जो ओरिजिनल नंबर मिलने वाला है वो क्या हो गया हमारा 110y प्लस 11x प्लस 1, इस तरीके से, सॉरी 10, है ना, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू नंबर मिल चुका है। तो ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से, पिछला नंबर कौन सा है, ये पिछला नंबर ये है ना अपना ओरिजिनल नंबर, ये है, यहाँ पे लिख देते हैं 110x प्लस 11y प्लस 10, इससे 198 ज्यादा है, मतलब इसमें ऐड कर देंगे। नया वाला जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर से 198 ज्यादा है। इस तरीके से हमने कंडीशन को लिख लिया है। अभी इससे बनाएंगे इक्वेशन को। सबसे पहले तो इस 11y को या फिर इस 1100 को 1110 को इधर भेज दिया जाए तो माइनस हो जाएगा, और इसमें से ये अगर चला जाए तो कितना बचेगा, यहाँ पे रहेगा 99x, और कैसे माइनस रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 99y। अगर इस 10 को उधर भेज दिया जाए तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, एक मिनट, ये 10 है और ये 10 है तो ये 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 198, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन मिल चुका है।
अभी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 99 है, यहाँ पे 99 है, और ये 99 मल्टीप्लाई बाय 2 198 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 99 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे बचेगा -x, यहाँ पे बचेगा y, और यहाँ पे रहेगा 2। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन चुका है? सेकंड इक्वेशन बन चुका है। इस तरीके से हमने इक्वेशन बना लिया है। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अगर इनको सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके y के कोएफिशिएंट को देखना है हमें। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे हम 23 ला सकते हैं। अगर इसमें 23 लाना है तो हमें क्या करना होगा? इसको 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर इस -x को उस साइड में भेज दिया जाए तो ये क्या होगा? +x हो जाएगा। मतलब ये हमें क्या मिल चुका है? y की वैल्यू मिल चुकी है x के फॉर्म में। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी चलेगा। तो ये हमें थर्ड इक्वेशन इसको कहेंगे। इसको कर देंगे पुट फर्स्ट इक्वेशन में, है ना। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे 76x - 23 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पुट कर देंगे 2 + x = 7। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 76x है, -23 2 × 46, और यहाँ पे -23x आ जाएगा, यहाँ पे 7। इस -46 को अगर उस साइड में भेज दिया जाए तो वो आ जाएगा प्लस, है ना। मतलब -46 प्लस उधर जाके प्लस, तो 7 + 46 कितना हुआ? ये हो जाएगा 53। और अगर 76x में से 23x को माइनस कर दिया जाए तो ये भी रहेगा 53x, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आएगी 1। इस तरीके से मुझे x मिल जाएगा। अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए तो y = 2 + 1 = कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब हमें मिल चुका है हमारा y, सॉल्यूशन मिल चुका है। अभी नंबर बनाना है हमें, ठीक है। द नंबर इज यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट था? y था, इसके लिए यूनिट प्लेस में लिख देते हैं। उसके बाद 100 प्लेस में जो डिजिट था वो है हमारा 1, ठीक है। और जो मिडल प्लेस में नंबर था वो मिडल प्लेस वाला नंबर क्या है? x + y + 1, मतलब 1 + 3, 3 और 3 और 1 4 और 1 5, मतलब ये बीच में जो नंबर है वो क्या है? 153, मतलब 5 है। इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? 153। अगर जो कंडीशन दी गई है उन कंडीशन को इस नंबर से हम अगर मैच कर देंगे तो हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके से हमने क्या किया? हमारा जो फिफ्थ इक्वेशन भी सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे वाले वीडियो में जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 है उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे।